खुद बीजेपी के नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में इस एनकाउंटर से आ गया है सियासी भूचाल। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं और यहाँ सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर परिजनों में आक्रोश है। वो फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगा रहे हैं। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इस बारे में उन्होंने पहले ही पुलिस को जानकारी दी थी। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह कह किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। वहीं पर बैठल रहे हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर, तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। भरत तिवारी का एनकाउंटर तब किया गया जब उसने फेसबुक लाइव के दौरान हाथ में अवैध हथियार लेकर पुलिस को चुनौती दी थी। बताई जा रही है जो समाज और देश का कुछ बदलाव है तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। ये जो जितना कुछ हो रहा है सब मेरा ही प्लान है। मारो, देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने भी एनकाउंटर को गलत बताया है। मंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है। जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। तो सरकार के भीतर से भी इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में ये भरत का जो एनकाउंटर हुआ है इसका पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, अब मैं आपको ये सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। देखिए, तारीख जो सबसे पहली सामने आ रही है इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक तरीके से वो 14 जून की तारीख थी जब हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ भरत तिवारी का। और इसके बाद फिर अगले दिन 15 जून को पुलिस पहुंचती है बिलौटी गांव और वहां पर छापेमारी के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है। फिर अगले दिन 16 जून को पुलिस को धमकाने का वीडियो भरत का फिर से वायरल होता है और इसके बाद क्या होता है, 17 जून की तारीख आती है। 17 जून को सुबह पुलिस की टीम पर फायरिंग जो भरत की तरफ से की जाती है और फिर 17 जून को ही 9 बजे कथित इनकाउंटर भरत तिवारी का जिसपे उसकी मौत हो जाती है। 18 जून को इनकाउंटर के खिलाफ आक्रोश बढ़ता है। 19 जून को थानेदार को सस्पेंड किया जाता है। इस मामले में जांच शुरू की जाती है और उसके बाद से लेकर अब तक सियासत तो इस मामले पर थमी ही नहीं है। भरत तिवारी के एनकाउंटर और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी कह रही है, जो प्रतिक्रिया बीजेपी की सामने आ रही है वो अब आप सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अपराधियों के प्रति अचानक उमड़ने वाली संवेदनाओं से पहले कानून और संविधान पर भरोसा करना सीखना चाहिए। बिहार में किसी भी घटना को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम करती है और जहां सत्ता होती है वहां निष्पक्ष जांच भी सुनिश्चित की जाती है। लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है, लेकिन अपराध और अराजकता के प्रति धर्मी का संदेश देना भी उचित नहीं है। जिनके शासनकाल की पहचान ही कानून व्यवस्था के संकट से हो रही हो, उन्हें दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। जिन्होंने अपनी शासन में अपराधियों को संरक्षण दिया, वो आज कानून और लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहे हैं। देश और समाज दोनों उस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझते हैं। सीधे रुक करेंगे, सहयोगी आर्यन आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन, सही बीजेपी जो है वो अपने विपक्षियों को तो जोरदार तरीके से जवाब दे रही है, लेकिन सवाल तो सरकार से है ना कि आखिरकार एक निहत्थे पर गोलियां क्यों बरसाई गई और वो भी कमर में। इसका सीधा स्पष्ट जवाब कोई मिल रहा है या नहीं? देखिए, सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा और यही कारण है कि मामले में जब पूरी सरकार फंसी है, गले का फांस ये सरकार के लिए बना है। उसके बाद न्यायिक जांच की बात जो है वो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की और रिटायर्ड जज से पूरे घटनाक्रम की जांच करवाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन इस जांच से क्या परिवार संतुष्ट होगा? क्योंकि कई ऐसे मामले बिहार में देखे गए हैं जो काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन अब तक उसमें कोई निष्कर्ष नहीं आया और ये एक वजह है जहां न्याय की उम्मीद लगाए जो परिजन होते हैं पीड़ित के, वो वर्षों तक इंतज़ार
करते रहते हैं। और जो टाइमलाइन एक आपने बताया पूरे घटनाक्रम का, किस दिन से ये विवाद शुरू हुआ, अगर आपने सिर्फ थाना प्रभारी पर इस पूरे मामले में कार्रवाई किया है, इसके अलावे कांस्टेबल पे कार्रवाई किया है, तो क्या आपको 3 दिन का वक्त लग गया एक ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति से उसके गन को लेने में, जो कहीं न कहीं सरकार के नजरिए में विक्षिप्त था। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, भारी प्रशासन उनके घर पे पहुंचा था और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पुलिसकर्मी उसकी 2 गज की दूरी पे उसके बगल में चेयर पर बैठते हैं, तो ये सवाल तो उन पुलिसकर्मियों से भी पूछा जाएगा ना कि क्या आप बड़ी तादाद में एक व्यक्ति से एक पिस्टल लेने में नाकाम रहे? 3 दिन का आपको वक्त लग गया उस व्यक्ति से पिस्टल बरामद करने में। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो विक्षिप्त था तो उसके पास पिस्टल आया कहां से? क्या वो लाइसेंस पिस्टल का प्रयोग कर रहा था? बहुत धन्यवाद आर्यन इस तमाम जानकारी के लिए। आप जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं, यही वजह है किस तरीके से ये इनकाउंटर खुद सवालों के घेरे में है और सिस्टम और सरकार पर इस इनकाउंटर की वजह से सवालिया निशान लग गया है।